पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री आज के इस दुनिया के पानी राष्ट्र गान के लिए हम स्वागत की भावनाएं ज्ञान वस्त्र प्रदान कर दिया जा रहा है। इसी कामना के साथ ये दीप कल्चर कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है वो गहरी गहरी बात आओ दीप जलाए फिर हम चलो साथ साथ। ये आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूँ। सभी इस जश्न में समारोह में इस आयोजन में और उपलब्धियों के दो मूल्य का स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक नई ऊर्जा निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री लेकिन जितना बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी को कम होगा। दूरभाष पर लोग लगभग 60 में थे। हम लोगों ने आपकी सरकार और आपकी गवर्नमेंट है इस मील का पत्थर साबित कर तालाब आदि बनाए जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, मार्केट लिंकेज, मल्च के किसानों को मधुमक्खी, बकरी, बत्तख कम से कम 750 किसानों को कुल 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2021 से देश की मशहूर IT सेक्टर कंपनी HCL के साथ होती है कि वो अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएं। ऐसे में भारत एवं HCL की सहायता से 2020 या 2001 महत्वपूर्ण रोजगार क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। ये बात को आपको विश्वास दिलाना चाहता कि शहर से गांव की हम जिस विभाग से आते हैं ग्रामीण विकास, ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना, उसके जीवन स्तर को ऊंचा बनाना। श्रीमती मेलिना टूडू तालियां आपकी तरफ से मसुमात रखी गोनिशा रामगढ़ की 50,000 रुपए राशि का मुआवजा द्वारा राज्य की श्रीमती रीना देवी। सुनीता देवी जी नमस्कार। जोहार जोहार। मेरा नाम है सुनीता देवी। मेरा गाँव नाम है मुगरान करेगा। सामाजिक कार्य को कानून पंचायत धन्यवाद देना चाहते हैं। सुनीता देवी जी ये बताइए आप इस पूर्वधानों योजना में जुड़े हैं, इसमें हमारा आपसे आग्रह होगा कि और भी महिलाओं को जोड़िए, है ना? और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़िए, उनको भी सरकार मदद करेगी। ठीक है? ठीक है, हम जोड़ेंगे और सभी संस्थाएं हैं दीदी पूरे ग्रामों से जोड़िए, जुड़ करवाइए, इससे लाभ लेकर और भी कुछ कीजिए, कौड़ी पालन कीजिए, सब्जी पालन कीजिए, इससे भी ज्यादा लाभ उठाइए, इससे लाभ होता है। हड़िया दारू बेचना अच्छा बात नहीं है। अच्छा काम करने के लिए सबको बोलिए, सरकार मदद करेगी, है ना? ठीक, धन्यवाद। जोहार। यहाँ के लोगों के आगे बढ़ने के विकास का एक संबल बने, ये भावना, ये चाहत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की और इस हेतु हर क्षेत्र की जरूरत है। वो योजनाएं धरातल पर उतर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड और उसके बाद कृषि ऋण माफी योजना के तहत श्री नारायण दास
इस समय मंच पर तालियां होती हैं आपकी तरफ से। ऑनलाइन संवाद स्थापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी देवघर। झारखंड सरकार और हैदराबाद स्थित भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंडियन स्कूल ये MOU सभी गणमान्य के समक्ष हमारी झोली में आती जा रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। लगातार पत्रकार बीमा योजना का बटन दबाकर ये शुभारंभ किया गया है और की नजर बाईं ओर 20 योजनाओं का शिलान्यास इस समय। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। 2,965 करोड़ 22 लाख तालियों में जोर होनी चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आने वाले फ्लाईओवर के निर्माण का। और ये हमारा जो इंतजार वो 1014 योजनाओं का शिलान्यास राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत भूमिका सामुदायिक वन पट्टा हमारे अभियंता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा आज आच्छादन हो सके। छात्र से गुजारिश करती हूँ आप सभी से एक आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। आज कौन इन बच्चों को, कौन इस समूह को आगे बढ़ाएगा? क्यों देश में ऐसे योजनाएं नहीं चली? क्या विदेशों में इन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या ये विद्वान बनकर के, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे सोच के लिए इनको अधिकार नहीं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से रख पाए? आज इसीलिए इस सोच के साथ हमने एक प्रयोग के तौर पर हम लोगों ने यहां पर आदिवासी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप पर पहला लॉट में 6 बच्चों को विदेशों में भेजने का काम किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका दायरा हम और बढ़ाएंगे और भी वर्गों को इस नई स्कीम के साथ जो होनहार छात्र हैं उनको जोड़ा जाएगा। और इसके लिए एक और हमारे राज्य से एक आवाज़ उठती रही है और वो आवाज़ है जो बहुत ही, वो भी अपने आप में एक अलग तरह का हुआ, जो इस राज्य में लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही जाती है। मैं उन सभी कर्मचारियों को कहना चाहूँगा, आप आश्वस्त रहें, आपके इस मांग पर पूरा सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इस विषय पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। किसान पाठशाला के विषय में आपको बताया ही गया होगा। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अब समय के अभाव में बता पाना थोड़ा कठिन होगा। हम लोगों ने विगत 2 सालों में लगभग 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतारी। हम लोगों ने इस राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी कानून पास किया। मॉब लिंचिंग कानून भी हम लोगों ने राज्य को दिया, जिससे राज्य में एक भय और एक डरावना वातावरण, दहशत का वातावरण था, उस वातावरण को खत्म किया जा सके। ऋण माफी के बारे में आप लोगों ने किसानों से खुद ही सुन लिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय बात बोल के समाप्त करना चाहूँगा। बहुत जल्द हम अपने छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले हमारे होनहार छात्रों को आगे बढ़ने में आसानी होगी। आपने सुना होगा, यहाँ पर बच्चों को लोन लेने में कई दिक्कतें आती हैं, खासकर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। इसके लिए तो हम लोगों ने बैंक कर्मियों से बात भी की, लेकिन ना जाने उनको देखकर क्यों ऐसा लगा कि उनकी इच्छा ही नहीं है देने के लिए इन वर्गों को आगे बढ़ने का।
आदिवासी दलित पिछड़ा इस राज्य में लगभग 50% है और 50% लोगों को आज इस राज्य का बैंक कोई सहयोग नहीं कर रहा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 50% लोगों को सहयोग ना करना राज्य को विकास के रास्ते पर बाधा डालने के बराबर है। इस विषय पर हम बहुत गंभीर हैं और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान भी हम लोग निकालेंगे। और इसके लिए भारत सरकार हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, जो भी हो, इसमें कानून में जो संशोधन करना हो वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ना हो तो उसके लिए लड़ेंगे। इसके साथ साथ अंत में आपको मालूम है देश में महंगाई किन स्तरों पर है और महंगाई का अगर हम लिस्ट टांगना शुरू कर दें तो मुझे लगता है इस पंडाल में झालर उलर ऊपर, तिरपाल ऊपर लगाने का जरूरत नहीं है। पूरा ढक जाएगा महंगाई से पूरा पंडाल। महंगाई अब धरती पे नहीं है, महंगाई अब चांद में चला जा चुका है। और इसका असर जहां लोग झोला भर भर के राशन लाते थे और सब्जियां लाते थे, अब वो प्लास्टिक के थैली में, छोटा छोटा थैली में सब्जियां और अनाज लेके आते हैं। आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा कह नहीं सकते। वैश्विक महामारी भी है, किसका बहाना किसके ऊपर मढ़ दिया जाएगा कोई ठीक नहीं। आज आप लोगों ने देखा कि एक महिला को हम लोगों ने कोरोना काल में उसके जो परिजन हैं वो मर गए, उसको 50,000 का अनुदान राशि सरकार ने दिया है। और ये पहला ये घटना है। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई राज्यों में हाई कोर्ट राज्यों को पूछ रही है कि आप जो कोरोना काल में मारे गए उनको आप क्या मुआवजा दे रहे हैं। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, लेकिन झारखंड ये पहली सरकार है जो मुआवजा भी देना प्रारंभ कर दी। ये तो इस मंच से हम लोगों ने दिया है। हम तो कई मंचों में गए हैं जहां मैंने अपने हाथों से कोरोना में मारे गए उनके आश्रित परिवारों को सहायता राशि दी। कैसे जिएगा? कमाने वाला भी चला गया साथ छोड़कर। महंगाई भी आसमान छू रहा है। बच्चे पढ़ेंगे कि पेट भरेंगे कि पढ़ाई करेंगे कि रोजगार करेंगे, क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमने इस बार जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है उसकी तो चिंता नहीं है। उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल डाल के चलाते हैं और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर
उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। और संसाधन जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ेगा उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि खजाना खाली है तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहना। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहाँ लगाया जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपये के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया जहां बड़े पैमाने पर यहाँ पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।